जय हिंद, जय भारत। हमारे भारतवर्ष की विशाल परंपराएं और प्राचीन इतिहास और संस्कृति से संबंधित कितने ही घटनाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं और प्राचीन काल के इतिहास में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत मैं आज आपको महाभारत की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। उसको कृपया ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका जी जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट उत्तंक मुनि से हुई। युद्ध की घटना से अनजान मुनि ने जब हस्तिनापुर की कुशलता पूछी तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें कौरवों के नाश का समाचार सुनाया। श्री मुनि ने क्रोध में कहा, वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह विनाश रुक सकता था। मैं आपको अभी श्राप देता हूं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, आप पहले शांति पूर्वक मेरा पक्ष सुने, फिर चाहे तो श्राप दे दें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने मुनि जी को अपना विराट रूप दिखाया और धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के नाश की आवश्यकता बताई। श्री कृष्ण ने उनसे वर मांगने को भी कहा। श्री मुनि जी ने कहा, जब भी मुझे प्यास लगे वहीं मुझे जल मिल जाए, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। श्री कृष्ण भगवान उन्हें यह वर देकर आगे चल पड़े। एक दिन वन में श्री मुनि को बड़ी प्यास लगी। तभी वहां एक मैले कुचैले वस्त्रों में एक बूढ़ा दिखाई दिया। शिकारी कुत्तों के साथ वह हाथ में धनुष और पानी की मशक लिए हुए था। मुनि को देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप प्यासे हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। और यह कहकर उसने मशक का मुंह आगे कर दिया। घृणा में मुनि ने जल नहीं पिया। उन्हें श्री कृष्ण के दिए गए वरदान के इस स्वरूप पर क्रोध भी आया। तभी वह चांडाल हंसते हुए अंतर ध्यान हो गया। मुनि को एहसास हुआ कि यह तो उनकी परीक्षा ली गई है। जब वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उत्तंक ऋषि मुनि ने कहा, प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली। मैं ब्राह्मण होकर चांडाल की मशक का जल कैसे पी सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, आपने जल की इच्छा की तो मैंने इंद्र से आपको जल पिलाने को कहा। मैं निश्चिंत था कि आप जैसे ज्ञानी ब्राह्मण और चांडाल के भेद से ऊपर उठ चुका होगा और आप अमृत प्राप्त कर लेंगे। आपने मुझे इंद्र के सामने लज्जित कर दिया। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जाति, वर्ण, ज्ञान का कोई भेद नहीं रखना चाहिए। यह समानता का ज्ञान न होने तक व्यक्ति प्राप्त हो रहे अमृत को भी ग्रहण नहीं कर पाता। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किस स्थिति में आपके समक्ष एक अमृत और एक अच्छा समय आने वाला है, आपको पता नहीं लगता। कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें आप विरोधी परिस्थिति या स्थिति समझते हैं, लेकिन यह संभव है कि वह आपके लाभ के लिए आई हों। तो मेरा कहने का अर्थ यह था कि आप आने वाली सभी परिस्थितियों का, सभी स्थितियों का, चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे आपके विपरीत हों, उनको सहर्ष स्वीकार कीजिए। उनकी निंदा मत कीजिए, उनसे घृणा मत कीजिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत विषय को समाप्त करता हूं और आप सब परिवारजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न और धनी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।